अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक और नया विषय ले रहे हैं। विषय सरल है लेकिन बहुत ही अद्भुत है। आज के विषय का शीर्षक है दोस्तों, जीवित रहते हुए भी आपको लोग याद करेंगे। जब तक आप जीवित हैं तब तक भी लोग याद करेंगे और मरने के बाद भी लोग उससे ज़्यादा याद करेंगे। ये आज का सूत्र है, आज का वीडियो का विषय है। अक्सर लोग जीवित रहते हुए अच्छे काम करते हैं तो लोग उनको प्रशंसा करते हैं, उनके गुण गाते हैं और उनको याद भी करते हैं। लेकिन जब मृत्यु प्राप्त हो जाती है तो थोड़े दिनों बाद में लोग भूल जाते हैं। लेकिन ये जो आज सूत्र है, ये सूत्र अगर आपकी कुंडली में लागू हो रहा है तो मृत्यु होने के बाद भी सालों युगों तक लोग आपको याद करेंगे। जैसे हम भगवान राम, कृष्ण, मीराबाई, विवेकानंद, तुलसीदास जी, विक्रमादित्य या इस तरह के जितने भी महापुरुष हुए हैं, लोग देवता हुए हैं, लोग देवता हुए हैं, तो इन लोगों ने अपने उम्र में भी नाम कमाया और हो सकता है उम्र में कम नाम कमाया, लेकिन उसके बाद सैकड़ों सालों से, हज़ारों सालों से लोग उनको पूजते हैं, याद करते हैं, उनके गुण गाते हैं। तो ये आज का विषय है, सरल विषय है दोस्तों। ये कुंडली हमने यहाँ पे ली है जो एक उदाहरण कुंडली है। इसमें जो हमने संख्या लिखी है ये भाव की संख्या है, मतलब कुंडली के जो घर है उनकी संख्या है। इसके अंदर हमने जो भाव की संख्या लिखी है इसके अंदर राशि कोई भी हो सकती है, इसलिए राशि पर मत जाइए। आप अपने कुंडली में यही भाव देखिए जहाँ जहाँ हमने आज ये समझाया है। सबसे पहला सूत्र है दोस्तों, जन्म कुंडली के पहले भाव में यानी लगन में, फर्स्ट हाउस में, और उसके बाद में चौथे घर में, पाँचवें घर में और 9वें घर में, 1, 4, 5 और 9, यहाँ पे सिर्फ शुभ ग्रह होने चाहिए। शुभ ग्रह कौन से होते हैं? गुरु, शुक्र, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, बुध, ये शुभ ग्रह होते हैं। तो इन चारों घरों में शुभ ग्रह होने चाहिए, चाहे भले एक एक बैठे हों या ज़्यादा बैठे हों, लेकिन चारों ही ग्रहों में शुभ ग्रह होने चाहिए। पहला सूत्र ये कुंडली का धर्म भाव भी कहलाता है और केंद्र भाव भी कहलाता है। तो ये बहुत ही अच्छा केंद्र त्रिकोण भी है। पहले में, चौथे में, पाँचवें में, 9वें घर में केवल और केवल शुभ ग्रह होने चाहिए। एक सूत्र लागू हो गया। दूसरा सूत्र है 3, 6 और 8। जो 3 नंबर लिखा हुआ है, 6 नंबर लिखा हुआ है और 8 नहीं 11, सॉरी 3, 6 और 11, इसको त्रिषडाई बोलते हैं। त्रि मतलब 3, षड मतलब 6, आई मतलब इनकम का घर यानी 11वां घर। 3, 6 और 11 घरों में केवल और केवल अशुभ ग्रह होने चाहिए। अशुभ ग्रह मतलब शनि, राहु, मंगल और सूर्य। ये मंगल सूर्य क्रूर ग्रह है लेकिन ये गिनती में शुभ में आते हैं। तो शनि, राहु, मंगल, सूर्य, केतु वगैरह ये होने चाहिए। एक भी शुभ ग्रह नहीं होना चाहिए। 3 में, 6 में और 11 में, जहाँ पे देखिए 3, 6, 11 में हमने लाल अक्षरों से लिखा हुआ है। लाल नंबर जो नंबर है, 3 में भी लाल नंबर का है, 6 में लाल नंबर है रेड कलर और 11 में रेड कलर है। तो जहाँ जहाँ रेड कलर है वहाँ वहाँ अशुभ ग्रह होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अशुभ ग्रह होना चाहिए, एक भी शुभ नहीं होना चाहिए। और जो पहले हमने सूत्र बताया था 1, 4, 5 और 9 में, जहाँ पे हरे रंग से संख्या लिखी हुई है 1, 4, 5 और 9, जहाँ ग्रीन रंग है, हरा रंग है, वहाँ पे केवल और केवल शुभ ग्रह होना चाहिए, एक भी अशुभ नहीं होना चाहिए। और 3, 6, 11 में केवल और केवल अशुभ ग्रह होना चाहिए, एक भी शुभ ग्रह नहीं होना चाहिए। अगर ये सूत्र आपकी कुंडली में लागू होता है तो आप जीवित अवस्था में भी लोग याद करेंगे, आपके गुण गाएंगे, मृत्यु के बाद और भी ज़्यादा आपके गुण गाएंगे और आप बाद में भी युगों युगों तक याद रखे जाएंगे। ये सूत्र का पहला जो है पार्ट हो गया। अब मान लीजिए चारों घरों में एक एक शुभ ग्रह नहीं है या एक घर 2 घरों में है, तो उसी डिग्री का वो मामला मान लीजिए आप। 3 में से चारों में है तो 100% लागू हो गया। शुभ ग्रह जो 1, 4, 5, 9 में शुभ ग्रह, चारों में शुभ ग्रह बैठे हैं तो 100%, 3 में है तो 75%, 2 में है तो 50%, 1 में है तो 25%, इस तरह से उनकी आप गणना कर लीजिए भाई इतना % लागू होगा। इसी तरीके से अशुभ ग्रह जो 3, 6, 11 है, इनमें भी तीनों में अगर अशुभ ग्रह है तो 100% लागू हो गया। तीनों में मान लीजिए 2 में है तो 66% हो गया, 1 में है तो 33% हो गया। इस तरह से जितने प्रतिशत
जो है चारों ग्रहों में शुभ ग्रह पूर्व में है 100%, और 3, 6, 11 में सब ये शुभ है, सिर्फ तीनों ही घर भरे हुए हैं अशुभ ग्रहों से, तो वो 100%, अन्यथा उसके हिसाब से परसेंटेज कम कर लीजिए। ये सूत्र इतना सरल है दोस्तों, और बेटा सटीक है, ज्योतिष का बेसिक सूत्र है ये। 3, 6, 11 में अशुभ, 1, 4, 5, 9 में शुभ ग्रह हो, तो आपको लोग युगों युगों तक आपको बाद में जीवित अवस्था में भी याद करेंगे, मरने में भी याद करेंगे। आप देखिए अपनी कुंडली में, और या किसी विद्वान ज्योतिष से हमारे से दिखाइए, तो यह सूत्र बहुत सुंदर, सरल और सटीक सूत्र है, और हमेशा लागू होने वाला सूत्र है। तो आज हमारे एस्ट्रोलॉजी में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।